ये बात 4-5 साल पुरानी है। बेलापुर गांव में कुछ दिनों से मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था, मैंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वो कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर रात भर पहरा भी दिया, जागते रहो, मगर कोई आया ही नहीं। सोनू को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बातें करता था, सोनू उसका मजाक उड़ाता था। सोनू, कल रात को मैंने एक चुड़ैल को देखा। हा 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 हा। अरे तू पागल हो गया है, तूने शीशे में अपने आप को देख लिया होगा। सोनू का मानना था कि ये लोगों का वहम है या तो कोई इंसान जो लोगों को डरा रहा है। एक रात गांव की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में चुड़ैल के डर से सोए हुए थे। कोई छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सोनू को भी ऊपर जाने की मनाही थी। सोनू बेटा, छत पर नहीं जाना, छत पे चुड़ैल आ जाएगी। मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई तो सोनू अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर सोनू ने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था जिसे वो खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। केवल उसके जानवरों जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते ही सोनू की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये क्या है? गांव वाले सच कहते थे, रात में चुड़ैल घूमती है। सोनू अपना बिस्तर वहीं छोड़ नीचे भाग गया और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। उस दिन सोनू को भी चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटनाएं होती रही, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लोगों का डर भी खत्म होने लगा। मगर सोनू ने जो देखा उसे सोनू कभी नहीं भूल सकता। एक समय की बात है, बेलापुर गांव में शहर से मनोज अपने कॉलेज के मित्र मोहन से मिलने आया। मोहन और मनोज दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मोहन मनोज को मां से मिलाता है। रात को मोहन और मनोज भोजन कर रहे थे। तभी मनोज कहता है, मोहन, हम भोजन करके थोड़ा टहल कर आएंगे। नहीं बेटा, अब कहीं नहीं जाना, रात बहुत हो गई है। माँ, कहाँ इतनी रात हुई है? अभी तो 8 ही बजे हैं। नहीं, मैंने बोला ना कहीं नहीं जाना, तो कहीं नहीं जाना। उस समय मोहन और मनोज चुप होके खाना खाने लगे। माँ के सोने के बाद मोहन और मनोज चुपके से बाहर निकल गए। और गांव से बाहर निकल आए। मोहन और मनोज बात करते करते इतनी दूर आ गए कि घर बहुत दूर रह गया। काफी देर बाद जब दोनों वापस जाने के लिए कहते हैं तो उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। दोनों डर जाते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, क्या तुम दोनों को नहीं पता कि घर से बाहर नहीं निकलना है?
नहीं नहीं, हमें नहीं पता था, हमें माफ कर दो और जाने दो। हा, 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 हा। जाने दो? कैसे जाने दो? मुझे तो बहुत दिनों से भूख भी लगी है। हाथ आए शिकार को कैसे जाने दो? हा, 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 हा। चुड़ैल मोहन और मनोज पे हमला कर देती है। हमले में चुड़ैल मनोज को मार देती है। तभी मौका देखकर मोहन वहां से भाग जाता है, लेकिन मोहन को चुड़ैल घायल कर देती है। मोहन सोचता है वो चुड़ैल से बच गया, लेकिन वो चुड़ैल के जाल में और फंस चुका था। घर जाके मोहन ने माँ को सारी बात बताई। माँ मोहन को कहती है, बेटा मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था बाहर नहीं जाना, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना मानी। देखो तुमने अपनी इसी जिद के कारण अपने दोस्त की भी जान गंवा दी। नहीं माँ, अब मैं सब समझ गया हूँ, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर मोहन अपने कमरे में चला जाता है और रात को सोचने लगता है कि मेरा इतना प्यारा दोस्त मुझे कैसे छोड़ गया। अगली सुबह जब मोहन घर से बाहर जाता है तो मोहन को गांव वाले कहते हैं, अरे मोहन, क्या ये सच है? कल रात को चुड़ैल ने तुझ पर हमला कर दिया। हाँ भाई, ये सच है, भगवान की दुआ से मैं बच गया। हाँ भाई, तू तो बच गया, लेकिन तेरी वजह से तेरा दोस्त तो चुड़ैल का खाना बन गया। हा, 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 हा। ये कहकर गांव वाले वहां से चले गए। सभी गांव वाले मोहन पर ताना कसने लगे कि तेरी वजह से तेरा दोस्त चुड़ैल का शिकार बन गया। उस रात जब मोहन की माँ सो रही थी तो मोहन घर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते चुड़ैल के रूप में आ जाता है। और जिस गांव वाले ने मोहन का मजाक उड़ाया था उसे उठा ले जाता है और कहता है, तू बहुत हंसता है ना, आज मैं तेरी सारी हंसी निकालूंगा। नहीं नहीं मोहन भाई, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। तू अब कुछ कहने के लायक ही नहीं रहेगा। इतना कहते ही मोहन गांव वाले को मार के चुड़ैल की तरह ही खाने लगता है। इसी तरह मोहन रात में हर रोज किसी न किसी गांव वाले को मारकर उसको खा जाता था। एक दिन मोहन को चुड़ैल के रूप में उसकी पड़ोसन देख लेती है। पड़ोसन मोहन के इस रूप को देखकर डर जाती है। अगले ही दिन जब सुबह होती है तो पड़ोसन मोहन की माँ से मिलती है और कहती है, सुशीला, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में इतनी जो मौतें हो रही हैं उसे कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा ही बेटा मोहन है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो सुशीला बहन, मैंने जो देखा तुम्हें बता दिया, अब बाकी तुम जानो और तुम्हारा बेटा। हम तो गांव छोड़कर चले जाएंगे, कहीं अगला नंबर हमारा ही ना हो। ये कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है, लेकिन ये सब बातें मोहन चुपके से सुन रहा होता है। उसी रात जब मोहन माँ के सोने का इंतजार कर रहा होता है, माँ के सोने के बाद मोहन अपने चुड़ैल के रूप में आ जाता है और बाहर की ओर चलने लगता है। उधर माँ भी चिंता में सोई नहीं और मोहन को चुड़ैल के रूप में देख लेती है। माँ मोहन के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि मोहन पड़ोसी के घर जा रहा होता है।
मोहन पड़ोसन को उठा ले जाता है, फिर उसे मारने लगता है। तभी मोहन की माँ उसके सामने आ जाती है। नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। याद करो, तुमने अपनी ही गलती के कारण अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। अब ऐसा मत करो। मोहन माँ की बात मान के पड़ोसन को छोड़ देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही माँ मोहन को गुरुजी के पास ले जाती है और मनोज के नाम की पूजा करवाती है। मोहन को अब भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं, मोहन अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन किसी भी दोस्तों का अगर आपस में लड़ाई झगड़ा मोहन ने देख लिया तो मोहन के अंदर चुड़ैल का प्रवेश फिर से आ जाएगा। उसके बाद मोहन को अपने दोस्त के जाने का बड़ा दुख होता है और वो पछतावे से जिंदगी बिताने लगता है।